हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्षा वाइब्स पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नए साल के पहले दिन भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि साल की शुरुआत हमेशा हमें भगवान जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ज़िंदगी में कुछ भी संभव नहीं है। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तो हर काम के पहले हम लोग पहले अपने भगवान जी के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र के डोंबिवली में स्थित श्री खिड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। फ्रेंड्स, ये खिड़कली झील के किनारे स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के वनवास के दौरान किया गया था। ये अपनी स्वयंभू शिवलिंग, अद्वितीय वास्तुकला, 17वीं शताब्दी के पुनर्निर्माण, गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग ने तिलक लगवाया। एक अंकल थे वहाँ पे, वो सबको तिलक लगा रहे थे। तिलक लगवाने के बाद हम लोग अंदर की तरफ चल और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि साल का पहला दिन है और हर कोई चाहता है कि हम अपने साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करें। तो सभी लोग यही मनोकामना से, यही आशा लेके दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है फ्रेंड्स, और यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पे अगर आप इच्छा लेके आते हैं भगवान जी के पास, दर्शन करते हैं और उनसे अपनी जो भी आपकी जो इच्छा है वो आप उनको बताते हैं, आपकी वो मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है गाइज़। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है? तो गाइज़, सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव जी वनवास के लिए गए हुए थे, तो पांडवों ने यहाँ पे शिव पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जब उन्हें यहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिला था। और इसका नाम खिड़केश्वर मंदिर, महादेव मंदिर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये खिड़कली झील के पास है। इसकी वजह से इसका नाम खिड़कलेश्वर मंदिर या खिड़कली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हैं जिनके बारे में। पहली विशेषता है इस मंदिर की स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ का जो शिवलिंग है वह शिवलिंग स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है, और इसमें से लगातार जल रिसता रहता है। और दूसरी खासियत है गाइस यहाँ की शांत वातावरण। यह मंदिर खिड़कली झील के तट पर स्थित है, और इसके परिसर में एक छोटा पार्क भी है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण बनाता है फ्रेंड्स। और इस परिसर में आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश, हनुमान जी सहित कई अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। महादेव बाबा हैं यहाँ पे, गणपति जी हैं, शेरों वाली माँ हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि के भी आश्रम बने हुए हैं। और बहुत बड़ा परिसर है फ्रेंड्स। ये मंदिर जो है ये डोंबिवली महाराष्ट्र में स्थित है, और बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्वता के कारण श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। खासकर महाशिवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं गाइस, और बाहर से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राचीन मंदिर होता है उसकी मान्यता भी उसी तरह से बहुत पुरानी होती है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। आप समझ सकते होंगे कि अभी नए साल का पहले दिन में आप देख सकते हैं गाइस, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी, इतनी भीड़ है। तो महाशिवरात्रि पे यहाँ पे क्या ही हाल होता होगा, रोड तक पूरी लाइन लगी रहते हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे से बच्चे भी आए थे, पंडित जी ने बैठे हैं यहाँ पे, हवन हुआ, उसके बाद सबको कलावा पहनाया गया, तिलक अभिषेक हुआ, प्रसाद वगैरह मिला, सबने आके यहाँ पे हवन कुंड में आहुति दी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक दृश्य था फ्रेंड्स। यहाँ पे एक जो मन को सुकून मिलता है ना, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में, कि यहाँ पे आके जो एक फीलिंग होती है, जो हम महसूस करते हैं,
एक अलग ही तरह की शांति, सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ पे आके। शांति से यहाँ पे आइए, बैठिए, भगवान जी के दर्शन करिए, आइज़ क्लोज़ करके बैठिए। इतना सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। और अब देखिए हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, इतना शांतिपूर्ण है। लोग आते हैं यहाँ पे आधे घंटे तक आराम से आइज़ क्लोज़ करके शांति के साथ बैठते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है मन को। जिनका मन परेशान रहता है वो यहाँ पे आते हैं तो उनको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परिसर में ये जो छोटा सा ये तालाब जैसा बना हुआ है ना, इसमें बहुत सारे कछुए भी हैं। तो लोग उनको खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, वो लेके भी आते हैं उनको खिलाने के लिए। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है। अभी मैं आपको आगे का भी दिखाती हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मन को। और भगवान जी के दर्शन कर लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमने दर्शन करके आए हैं, अब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम कुछ भी काम करेंगे, किसी भी काम की नई शुरुआत करेंगे तो हम उसमें सफल होएंगे और हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर में, मंदिर के पास स्थित ये जो झील आपने देखी ना अभी, इसी का नाम है खिड़कली झील। इसमें पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अंदर तक जाने के लिए, जिसके चारों ओर से टहलने के लिए पथ और एक पुल भी है, जो इसे पिकनिक और धार्मिक कार्यों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। तो फ्रेंड्स इस मंदिर में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं जिन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसी मान्यता वगैरह मांगी रहती है, तो अपनी मान्यता पूरी करवाने के लिए वो यहाँ पे हवन भी करवाते हैं। यज्ञ, हवन, पूजा वगैरह, उनके रुकने के लिए प्रॉपर यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। वो आते हैं, जिसको जितने भी दिन रुकना है वो यहाँ पे रुकता है, पूजा अनुष्ठान वगैरह करवाता है। बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार पर विशेष भीड़ होती है यहाँ पे, और मेले जैसा माहौल रहता है जिसमें बहुत दूर दूर से भी साधु संत आते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस मंदिर के बारे में ये संक्षेप में बोल सकते हैं कि खिड़केश्वर महादेव मंदिर जो है ये इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है, जो इसे एक खास और शांत तीर्थ स्थल बनाता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छे से चारों तरफ से दर्शन कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है, वो आपको मंदिर देख के ही समझ में आ रहा होगा। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ परिसर में कैंटीन भी बनी, कैंटीन की सुविधा भी दी गई है, प्रॉपर सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। यहाँ पे हर तरह का सारा प्रसाद मिलता है, बच्चों के खाने पीने के लिए भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पूजा का भी सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ऐसा है यहाँ पे सिस्टम कि अगर कोई भी बंदा बाहर से आता है यहाँ पे तो वो भूखा नहीं जा सकता। यहाँ पे प्रॉपर प्रसाद भी मिलता है, और आप लाइन देख सकते हैं अभी भी कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। आप यहाँ से प्रसाद लेके, सारा सामान आपको प्रसाद का A to Z यहाँ पे मिल जाएगा। प्रसाद लेके आप परिसर के अंदर, मंदिर के अंदर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे साधु, ऋषि मुनि आपको सब मिलेंगे, आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। गाइस लाइन से सारी दुकानें हैं, और यहाँ का प्रसाद एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल प्रसाद है गाइस, उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्का और बाजरा भी आपको दिख रहा होगा थैली में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी हैं, बहुत सारे कछुए भी मिलेंगे झील में, जिनको खिलाने के लिए लोग ये सब चीज़ें यहाँ से ख़रीदते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में बहुत सारे कबूतर आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सारी 4 व्हीलर्स सब एक साइड में, 2 व्हीलर्स एक साइड में पार्क होती हैं, ऑटो रिक्शे वगैरह भी एक साइड में पार्क होते हैं। बहुत स्पेस दिया हुआ है फ्रेंड्स। और ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही अच्छा स्थल है। तो मैंने पहले दिन सोच लिया था कि मुझे सबसे पहले आज के दिन में मॉर्निंग में जितने भी मंदिर में जा पाऊँ मैं जाऊँगी, और सबसे पहले मैं भगवान जी के दर्शन करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम शुरू करूँगी। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बच्चों को भूख लग चुकी है। बच्चे कैंटीन में अपना उनको जो भी खाना था वो अपने मतलब की चीज़ लेके आ चुके हैं और खा चुके हैं। और हम लोग को यहाँ पे आई थिंक 2 घंटे हो चुके थे, तो बच्चे भी अब चल चल के पूरे इतने बड़े परिसर में थक चुके हैं। उनका भी कहना है मम्मा अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज नए साल का एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल का और इस नए साल का। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मैं फिर से आपके लिए ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी का साल बहुत ही मंगलमय हो और बहुत ही शुभ हो। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें। आपका जो भी आपने अपने लाइफ में जो भी गोल सेट करके रखे हों वो सारे आप अचीव कर सकें। तो गाइज़ हमने कर लिए हैं महादेव बाबा के दर्शन, उनका आशीर्वाद ले लिया। फाइनली अब हम चलेंगे घर की तरफ क्योंकि बच्चे भी अब थक चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक शांति सुकून जो मिला भगवान जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके। तो मेरे तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपका भी साल बहुत अच्छा जाए फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।